नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जब से बीपीएससी के द्वारा वाटर मार्क डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया तब से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इस समय परेशान भी हैं अपने डॉक्यूमेंट को लेकर। क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में देखा जाए, जब वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट जारी किया गया तो उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट ही गलत अपलोड हो गया है, यानी कि साइबर के फौरन उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय गलत अपलोड कर दिया। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है कम इमेज का साइज बनाने में बहुत सारे विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट एकदम ब्लर हो गया, एकदम छोटा हो गया, साफ दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो लोग इस चीज को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज को लेकर परेशान है कि सर सर्टिफिकेट मांगा गया है और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो मार्कशीट अपलोड हो गया है, अंक पत्र हो गया, जबकि सर्टिफिकेट मांगा गया, मूल प्रमाण पत्र मांगा गया, उसको भी लेकर बहुत सारे विद्यार्थी परेशान है। यानी कि तमाम तरह प्रकार की समस्याएं उनके सामने हैं। ठीक है, आधार कार्ड से लेकर, और देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं जो कमेंट आप लोग आया है, डॉक्यूमेंट ब्लर हो गया है, गलत डॉक्यूमेंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद से वाटर मार्क ही नहीं साफ आ रहा है, ये स्टेट वेब कॉपी डाउन हो गया मेरा, डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, मार्कशीट अपलोड हो गया है, सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो जितने भी तरह तरह के आपके मन में डाउट बने हुए हैं, सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और जिन लोगों का सब कुछ सही है वो लोग फाइल को लेकर परेशान हैं, सर कितना फाइल हम बनाएं, कौन सी फाइल लेकर बनाएं, कौन से हम फाइल खरीदें, हमारे मार्केट में बहुत सारी फाइल घूम रही है। तो इसके लिए हम वीडियो बना भी चुके थे, दिखाए भी थे, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको फाइल के ही लेकर बारे में जिक्र कर दूं कि आपको फाइल कैसी लेनी है। देखिए, मार्केट में कई प्रकार की फाइल चलेगी, लेकिन सबसे बेहतरीन फाइल जो होती है, आप इस टाइप का फाइल ले सकते हैं। देखिए, यहाँ दो फाइल है हमारे पास। ठीक है, आप सबसे बढ़िया कम दाम में और अच्छा जो फाइल होती है ये होती है, ये बटन वाली फाइल जो होती है, यहाँ से बटन होता है, लगा रहता है, आप देखेंगे ये बटन वाली फाइल होती है। इसको आप ले लेंगे, सबसे बढ़िया है। आप 10 रुपया की फाइल मिलती है और कम से कम ऐसा फाइल आप 7 से 8 फाइल आप खरीद कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट कई जगह जमा होता है। ठीक है, तो हर जगह जहां भी डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे आप फाइल में ही जमा करेंगे। तो ये वाली फाइल ले लीजिएगा। फाइल के ऊपर आपको क्या लिखना है इस चीज को भी देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही केवल फाइल नहीं जमा कर देना है। फाइल के ऊपर आप अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिएगा। बीपीएससी के द्वारा जो जारी रोल नंबर है आपके एडमिट कार्ड पर होगा, वो रोल नंबर लिख लीजिएगा। किस सब्जेक्ट में आपका चयन हुआ है और किस क्लास में हुआ है, 9th 10th में हुआ है, 11th 12th में हुआ है, या 1 to 5 में या 6 to 8 में हुआ है, उसको भी लिख लेना है। और नीचे अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। इतना चीज आपको सारे फाइल पर, जहां जहां भी फाइल आप देंगे, सारे फाइल पर आप ये सब लिख लीजिएगा। और इसी के अंदर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को लगा देना है। ठीक है, फोटो भी मांगा जाएगा जहां जहां, तो आप इसी के अंदर फोटो भी क्या करेंगे, लगा देंगे। ये फाइल से रिलेटेड आपकी समस्या समझ सकते हैं, समाधान हो गई होगी ना, जो भी समस्या है। इसी तरीके से फाइल लेकर आपको इसमें डॉक्यूमेंट रखना है, क्या क्या लिखना हमने बता दिया। अब जो आपका ये क्वेश्चन है, जो बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर, सबसे पहले कि सर सर्टिफिकेट मांगा गया है या सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, लेकिन हमने तो मार्कशीट ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। अब देखिए, प्रधान शिक्षक की भी काउंसलिंग चल रही थी, उसके लिए एक लेटर जारी किया गया कि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट में गलती है, ठीक है, उन लोग के लिए ऑप्शन दिया गया था, मौका दिया गया है। जिनका एडमिट कार्ड ही नहीं है, खो गया है, उनके लिए भी दिया गया है मौका कि आप शपथ पत्र बनवाइए और उसके आधार पर आप क्या कीजिए, अपना काउंसलिंग कराइए। जिनका डॉक्यूमेंट में ब्लर आ गया है या गलत हो गया, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि हमेशा से हुआ है। टीआरई फर्स्ट में भी एडिट करने का मौका मिला था, सेकंड में भी मिला था, और थर्ड में भी आपको एडिट करने का मौका मिलेगा। जिनका गलत अपलोड हो गया है या ब्लर हो गया, ठीक है, तो उनके लिए मौका मिलेगा। अब ये देखना है कि काउंसलिंग से पहले मौका दे रहे हैं लोग कि काउंसलिंग के बाद। अधिकतर चांस यही रहता है कि काउंसलिंग के बाद ही होगा। क्यों? इसलिए कि काउंसलिंग आप जब कराने जाएंगे तभी आप अपना लेकर जाएंगे कि हमारा सर ये गलत हो गया है या ब्लर हो गया है। तो जिससे आप काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा लिया जाएगा। एक एप्लीकेशन आप लिखिएगा और एप्लीकेशन लिखकर वहां पर जमा कर देंगे, आपको होल्ड किया जाता है और बाद में आपको एडिट करने का मौका दिया जाता है, बुलाया जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं और यहाँ पर बता दूं, जिक्र कर दूं कि जब आप जेन्युइन कैंडिडेट यानी कि आप फर्जी स्टूडेंट नहीं हैं, आप सही हैं, एकदम रियलिटी में आप हैं, एग्जाम दिए पास हुए हैं, आप ही हैं, आपका थोड़ा बहुत अगर गलती कुछ किसी भी चीज में है तो उसके लिए आप काउंसलिंग से बाहर नहीं किए जाएंगे। आपका काउंसलिंग होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा होल्ड कर कर आपको थोड़ा सा लेट कराया जाए, समय दिया जाएगा, उसके लिए कोई ना कोई आपका समाधान जरूर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो इस चीज के लेकर आप जितना भी मन में भ्रम बनाए हुए हैं ये सब हटा दीजिएगा। ठीक है,
और इसमें था देखिए सर्टिफिकेट वाला हो ही गया। ए स्टेट वाले बहुत परेशानी करना, हमने वेब कापी ही जारी अपलोड किए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेब कापी से भी आपका काउंसलिंग होने वाला है। मार्कशीट वाला बता दिए कि मार्कशीट भी अपलोड किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं था, है तो आप लेकर जाइएगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास एक चीज़ मैं बता दूं कि फाइल वाला हमने समस्या जो आपका था कौन सी फाइल है तो उसको बता दिए। फाइल में जब शुरुआती में आप जाएंगे काउंसलिंग कराने फर्स्ट डे, तो एक ही फाइल में आपको 2 सेट बनाकर लेकर जाना है। 2 सेट में होगा क्या, जितना आप वाटर मार्क वाला आप डाउनलोड किए हुए हैं सर्टिफिकेट, ठीक है, जितना भी आपके पास होगा कागजात, उन सब का फोटो कॉपी कराइएगा 2 सेट में। उसके साथ साथ में आप उसमें अंक पत्र भी मार्कशीट भी लगा दीजिएगा। जो लोग जैसे डिग्री लगाए हुए हैं तो वो लोग मार्कशीट नहीं लगाए होंगे, तो उसका मार्कशीट भी आप उसमें लगा दीजिएगा। और सबका 2 सेट बनाइएगा और एक ही फाइल में दोनों सेट डाल दीजिएगा, एक ही फाइल में काउंसलिंग दिन फर्स्ट दिन। उसके बाद से जहां जहां भी आपसे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट, वहां पर एक एक सेट मांगा जाएगा। लेकिन फर्स्ट दिन जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे वहां पर एक ही सेट में, यानी कि एक ही फाइल में आपको 2 सेट मांगा जाएगा। तो 2 सेट आप बना लीजिएगा। 2 सेट में मैंने बता ही दिया कि सारे डॉक्यूमेंट जो वाटर मार्क वाले हैं, उसके अलावा जो आपके पास और भी शॉर्ट होगा, जैसे मान लिया कि अपने ग्रेजुएशन का डिग्री लगा दें तो ग्रेजुएशन का आपका पास मार्कशीट भी होगा, मार्कशीट भी लगा लेना है, ठीक है। उसी तरीके से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, और जो बच गया है लास्ट में उसमें क्या कहते हैं पेन, वो बैंक अकाउंट यानी कि पासबुक आप रखे होंगे उसको भी लगा दीजिएगा, उसमें मांगा जाता है तो, ठीक है। नहीं है तो काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं है बैंक अकाउंट से, ठीक। अच्छा, कुछ जेन्युइन बातें आपको मैं बता दूं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जब आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो अभी से अपने घर पर रख लीजिए खरीद कर। जैसे फाइल अपने ले ही लिए हैं, फोटो कॉपी करा ही लिए हैं, आपके पास कुछ जरूरी चीजें उसको रखना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास एक व्हाइटनर होना चाहिए। अगर कहीं कुछ गलती हो रहा है तो उसको आप क्या करें, रफ कर सकते हैं। आपके पास एक गम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके पास एक गोंद होना चाहिए, कोई भी ले लीजिएगा। उसके बाद से आपके पास एक स्टेपलर होना चाहिए, जरूरी है। तो सबके लिए अपना पास रखिएगा, हमेशा ये काम करेगा। स्टेपलर रखिएगा और एक फिक्स मार्कर रखिएगा इस फाइल पर लिखने के लिए। इस फाइल पर लिखने के लिए आप एक फिक्स मार्कर रखिएगा। ये सारी चीजें आप अपने पास रखे रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जितना आप लोग परेशान जिस चीज को लेकर हो रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, जिनका थोड़ा सा गलत हो गया है कुछ अपलोड करने में, ठीक है, या कुछ भरने में, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फर्जी कैंडिडेट नहीं है तो आपको मौका दिया जाएगा। शपथ पत्र बनवाया जाता है, उसके बाद से आपकी काउंसलिंग कराई जाती है, कुछ न कुछ उसका समाधान निकाला जाता है, आपको हटाया नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग से भ्रम जो है निकाल लीजिए। प्रपत्र को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी हैं परेशान, सर कौन सा प्रपत्र भरना है, क्या भरना है, उसमें क्या भरा जाता है। कुछ नहीं भरा जाता है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता है जो चीज आप नहीं जानते। आप जैसे जाएंगे काउंसलिंग कराने, आपके पास वो फॉर्मेट मिलता है, जहां जहां भी जाएंगे भरने के लिए कुछ नहीं होता है। नॉर्मली आपका नाम, पिता का नाम, बीपीएससी का रोल नंबर, किस सब्जेक्ट में आपका हुआ है, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, यही आपसे भरवाया जाता है। और बहुत कुछ में नहीं भरा जाता है जो आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप बेफिक्र होकर अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। जिनका गलत हो गया वो लोग इंतजार करें कि काउंसलिंग से पहले वेबसाइट खुलती है एडिट करने का मौका देता है या काउंसलिंग के बाद। अधिकतर चांस यही रहता है कि काउंसलिंग के बाद ही ये लोग मौका देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि कितने लोगों का क्या इस तरीके से है, उनको होल्ड कर बाद में मौका जरूर है। लेकिन मौका जरूर आपको मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बट आए समझ में? चलिए, तो बस यही है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रह गई है, जो बातें हमारी समझ में नहीं आई है, या आपको कोई अलग से परेशानी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, जरूर नेक्स्ट वाली वीडियो में बता देंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब निकलते हैं, अभी विद्यालय हमको जाना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपको जो भी यहाँ से जानकारी मिलेगी एकदम। हाँ, एक चीज और है, जिला अलर्ट को, डिस्ट्रिक्ट अलर्ट को बहुत संभवतः 12 तारीख के आसपास, आपका 12 तारीख में डिस्ट्रिक्ट अलर्ट देखने को मिल सकता है, बताया गया। ऐसे जानकारी मिली है कि 12 तारीख के आसपास आपको डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हो जाएगा, जिला मिल जाएगा कहाँ पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।